right? You need to remember this. Please stop calling me a careless zebra. Instead, learn how copper saves gold. बोल, अरे बोल भाई. Please stop calling me a careless zebra. बोल. Everybody, please stop calling me a careless zebra. Instead, learn how copper saves gold. Online, तीनों चारों एक साथ, please. Please stop calling me a careless zebra. Instead, learn how copper saves gold. याद हो गया? पक्का? आपको reactivity series याद होगी. That's great. Now we are going to work on the reaction of metals with पानी. अब पानी में जब रिएक्ट होते हैं तो दो चीजें बनाते हैं. ऑक्साइड भी बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं. ऐसा ही है ना, मुझे याद है. Oh my God. Is it good? Yes. Reaction of metal with water, right? Reactive, अच्छा reaction of metal with water. Different metal reacts with different forms of water. मैंने आपको बताया था हम पानी में दो तरह के फॉर्म लेते हैं, पानी लिक्विड फॉर्म और हम बर्फ को यूज नहीं करते हैं, सॉलिड होता है इसलिए. और जब हम मेटल वाटर यूज करते हैं तो वाटर में तीन तरह का फॉर्म, एक कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर जिसको कहते हैं, एक हॉट वाटर और तीसरा स्टीम. जो मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं बहुत रिएक्टिव मेटल्स. अभी रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, एक दो मेटल्स होंगे जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं. तुम बताओ कौन से एक दो मेटल्स हो सकते हैं जो हमें पता है कोल्ड वाटर से करेंगे, वो बदतमीज मेटल है. कहीं भी बाहर रखो उसको हम तो आगे आग लग जाती है. माय गॉड, इतना बड़ा हिंट. सोडियम एंड पोटेशियम. कहाँ है कंसंट्रेशन यार, कहाँ है, क्या समझ रहे हैं आप? इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा. खड़ा कर दूंगा वहां पे. तब थमा के आग किसको लगती है बाहर रखते ही? तो फिर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही होंगे ना ठंडे मेटल पानी से. ये लॉजिक्स याद रखते हैं यार. आपको रट्टा कितना मारोगे? यू हैव टू मेमोराइज द लॉजिक्स कि यार ये वाले मेटल्स होंगे, ठीक है. जो गर्म पानी में होंगे वो कौन से होंगे? मैग्नीशियम ऐसा कोई होगा वो ठंडे पानी से प्योर होगा और गर्म पानी से प्योर होगा, राइट. फिर उसके बाद वाले कौन से होंगे? कुछ गर्म पानी वाले से होंगे, कुछ गर्म पानी वाले से होंगे, उसके बाद स्टीम वाले आएंगे. कुछ इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज चलेगी. यानी पहले कुछ होंगे ठंडे पानी, फिर एक दो ऐसे होंगे जो ठंडे और गर्म दोनों से, और फिर उसके बाद वाले गर्म पानी से, फिर उसके बाद ऐसे होंगे तो गर्म से स्टीम, और कुछ ऐसे लेयर स्टीम. मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं पाओ बोली. वो कौन से मेटल होंगे जिनको कुछ भी नहीं होगा? याद रखना, हाइड्रोजन जो हमने बनाए हैं वो है. ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? जितने भी ऊपर वाले मेटल्स हैं वो अपने से नीचे वालों को कंपाउंड में डिस्प्लेस कर सकते हैं. मेरी क्लास में योनिक परमिट नहीं है. ध्यान देना, इसको देख रहा था, राइट. रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को कंपाउंड से हटा सकता है. जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो सारे मेटल्स हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से, जैसे वाटर हो गया या एसिड हो गया या हाइड्रोक्साइड हो गया, वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं. इसलिए वो सारे मेटल्स जो हैं वो सारे वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं. क्योंकि वाटर में H2O है, तो जितने भी, अब यानी कि पीछे वाला अगर पार्ट देखते हैं, ये था ना, तो इसके अंदर ये देखेंगे तो ये वो हाइड्रोजन है, ये वाटर है. अगर ये वाटर का कंपाउंड है, इसके ऊपर में जितने भी मेटल्स हैं वही सारे वाटर से रिएक्ट हो सकते हैं और कोई नीचे वाले नहीं होंगे. कॉपर को भी मैंने नीचे रखते, कई बार ऊपर, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ क्या करते हैं लोग, ठीक है ना. तो और जितने भी हैं, अब इनमें से कुछ मेटल्स होंगे जो ठंडे पानी से होंगे, कुछ होंगे जो गर्म पानी से हो, सॉरी हॉट वाटर से होंगे, कुछ होंगे जो स्टीम से होंगे, व्हिच इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. और जो ठंडे पानी से होने हो सकता है वो ऑक्साइड्स बना रहे हो या हाइड्रोक्साइड. अभी हम देखेंगे, ठीक है. अभी हम आ रहे हैं उसमें. Some metal reacts with water, cold or hot. जब वो पानी से रिएक्ट होते हैं, they form hydroxide. Keep it in mind. तो अब आपको क्या पॉइंट रखना है? When metals react with water, water यानी लिक्विड फॉर्मेट में, वो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्साइड. तो अगला पार्ट हो गया. अगला टाइप का वाटर का फॉर्मेट कौन सा है? व्हाइट फिशिंग. क्या अरमान मलिक? वाटर के तीन फॉर्मेट हमने किए, ठंडा, कोल्ड और तीसरा हॉट. हो गया.
मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ठंडा कोल्ड। ध्यान दो, कंसंट्रेशन पूरी रखो दोस्त, फंसे हुए यहाँ पे। आंखें और कान और नाक तीनों खोल के रखो। ठंडा, हॉट और तीसरा स्टीम। यानी जो स्टीम से हो रहे वो किससे रिएक्ट क्या बनेंगे? अगर ये हाइड्रोक्साइड बना दे तो वो क्या बनेंगे? हैं? मैं ना मोबाइल रिकॉर्डिंग में जूता मारा वो उठा के। दो तरह की चीजें बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड या मैंने बार बार बोली है अब ये बात, अगर वो पानी लिक्विड फॉर्मेट में अगर हम वाटर से जो रिएक्ट करें दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड। जो स्टीम से रिएक्ट करेंगे वो क्या बनेंगे? यू हैव टू कीप दीस थिंग्स इन माइंड। नहीं तो आप रिएक्शन बना लोगे, आपको ये नहीं याद रहेगा ऑक्साइड बनाएगा हाइड्रोक्साइड बनाएगा, आप गलत कर दोगे। ओके जो यानी कि पानी फ्लूइड की फॉर्म में है उसमें रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। Some metals react with steam to form metal oxide and hydrogen. क्लियर हो गई ये बात? पक्का? इसको ऐसे लिख बड़ा बड़ा जिससे कि याद रहे। ऐसे लाइनें नहीं पढ़ पाते हम क्या लिखो इसको? देखो metals plus water H2O liquid forms metal hydroxide OH and metal plus H2O steam forms metal oxide। इस तरह से राउंड बना के स्टार बना के क्या होगा ना, इमीडिएट 1 सेकंड लगेगा आपको पढ़ के रेफरेंस आपको क्लियर। वो लाइनें पढ़ने में बोरिंग लगता है यार। रिथी मैंने रीड का ऑनलाइन में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि रीथ इज द वन हु इज कॉन्स्टेंटली कमिंग इन ऑनलाइन फॉर लास्ट 3 इयर्स। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी रेयर, सो ऑफेंड मत होना कि सर रीथ को ज्यादा पूछ रहे हैं हमें नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है रिधि, क्लियर हो रहा है बात? तो रिधि कौन से मेटल्स वाटर से H2O से रिएक्ट करके और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सर सोडियम नहीं मेटल मतलब वो वाटर H2O की कौन सी फॉर्म से होनी चाहिए? कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दैट इज इन द लिक्विड शेप। क्लियर? Yes, sir. ओके। Very reactive metals react violently with cold water to form metal hydroxide। तो बहुत ज्यादा reactive metals हैं। कौन से हैं वो दो बदतमीज metals? आप तो बताते हैं। पोटेशियम से है ना, वही दो बदतमीज metals हैं जो कहीं भी जाते हैं पंगा लेते हैं। ठीक है, वो दोनों बैठे पीछे मैंने ब्लैक। अभी तो तू व्हाइट टी शर्ट है, ब्लैक कैसे होगी? अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ ब्लैक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ व्हाइट है, मतलब ये एम्फोटेरिक है। एक तरफ से एसिडिक है, एक तरफ से बेसिक है। पोटेशियम विद वाटर कैसे रिएक्ट होगा? वांट टू सी द रिएक्शन। पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बहुत तेज। इक्वेशन तो लिख दो, बताओ आप इक्वेशन पढ़ो। पोटेशियम का फॉर्म सिंबल पता है? के होता है, के होता है, वो मैं पूछ रहा हूँ के होता है। अरे ना बेड़ा ना पाट रहा, मैं पूछ रहा हूँ तेरे से के होता है पोटेशियम का फॉर्मूला बता। हमारे से ऐसी भाषा बात करेगा हैं? अरे क्या बात हो गई? तब तू बता रहे छोले अभिनव कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो टीचर के साथ? के है? हर्षी को मुझे हर्षी कहती मैं भी मुझे हर्षी यस K for kite. के पर Kite. मतलब काइट से Sir, मतलब K. ये अच्छा था, ये तो सही था, ये भी नहीं था। ओके के प्लस ओए बता, मैं बातें करता हूँ। एक तो फॉर्मूला नहीं बता, वो सिंबल नहीं बता पा रहा। एक बात है गुड, तुम दोनों का सेम कैसे है? यहाँ कौन बैठा था? So just speak. बंक मार दिया।
इसको बता K की वैलेंसी क्या है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, K की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 से नीचे 1, क्या बना फॉर्मूला, बस सिंपल, समझ आ गया, बना लिया आपने। नो सी दिस, ये आपने पोटेंशियल डाला, इसके अंदर देखो कितनी तेज रिएक्ट हो रहा है पानी में, ये 1 2, आर यू सीइंग दिस रिएक्शन नाउ, दिस इज वेरी, मतलब थोड़ा दूर ही हो जाओ, इससे बेटर है, चिंगारी में पानी ऊपर आपके ऊपर भी स्प्लिट हो सकता है। दिस इज हाउ द पोटेशियम रिएक्ट्स। The reaction between water and potassium is highly exothermic due to which hydrogen gas formed during the reaction catches fire immediately. Thus potassium is very very, अब यहाँ पे आग कैसे लगी, कैल्शियम में आग नहीं लगेगी, इसमें आग क्यों लगी, रीजन समझेगा। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत एक्सोथर्मिक हुआ और पानी था वो गर्म, अब हाइड्रोजन गैस निकल गया, वो गर्म पानी के कारण हाइड्रोजन गैस रीचेज इज initial temperature and due to which hydrogen gas catches fire. So it is not the potassium metal which has catches the fire, it is the hydrogen gas which catches the fire. क्योंकि पोटेशियम तो वाटर के साथ नया कंपाउंड बना लिया, वो फायर कैच कर लेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाता है ना। अगर पोटेशियम में आग लगती तो यानी कि पोटेशियम इज बर्निंग इन एयर, तो पोटेशियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट हो जाता, लेकिन पोटेशियम तो पानी में जाके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी उसने आग नहीं पकड़ी पोटेशियम ने, पोटेशियम के रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बनी आपकी और उसने आग कैसे पकड़ी, तो हीट प्रोड्यूस हुई, इससे वाटर का टेम्परेचर राइज हो गया, वाटर का टेम्परेचर राइज और हाइड्रोजन वहां से निकल रही थी, इट रीचेस इट इनिशियल टेम्परेचर एंड कैचेस फायर। पोटेशियम ने आग नहीं पकड़ी, ये लॉजिक समझ आया। अगर पोटेशियम आग पकड़ता तो क्या होता, पोटेशियम ऑक्साइड बनता, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वो जो अगर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हिच liberates lot of heat energy, वो हीट एनर्जी जब निकलेगी पानी भी गर्म होगा, अब हाइड्रोजन गैस भी निकल गया, उस गर्म पानी से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, तो हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर अपने बर्निंग टेम्परेचर पे आ गया, इनिशियल टेम्परेचर से, तो हाइड्रोजन गैस ने गॉट इट, ओके। So, okay, एक सेकेंड, अनुश्री पूरी क्लास को अभी एक्सप्लेन करेगी कि why does this reaction catches fire? आपने समझा होगा ना, कि इसमें ऐसा सुना, आपको भी ऐसा समझाया है ना, बताओ, सुना था? मैं कहूँ बड़ी एनर्जी लगती है यार, वो मेरी कोशिश ये है कि जो मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ये इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप लोग ना कंसंट्रेशन रखो, आपको एक कंसंट्रेशन बनी रहे, मतलब यू एंजॉय, यू डू नॉट गेट बोर्ड, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो, बीच में फन भी कर देता हूँ कुछ, उसके बाद भी आप ध्यान नहीं देंगे तो व्हाट विल आई डू, हाँ क्या सुन रहे थे आप, गो एंड स्टैंड देयर, go and stand there, Michael. हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसलिए वो बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस जहाँ भी रिलीज होगी बंद हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कई जगह रिलीज होती है, सब जगह आग लग रही है, उधर से पास हो रही है, तो वो पास हो रही है तो आग लगेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस का तो हम रिएक्शन करते हैं कि जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है उसको अब बर्निंग मैस्ट्री के पास लो, वो पॉप साउंड से बर्न होगी, तो वो हाइड्रोजन गैस है, ये टेस्ट था। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो अपने भी जलती रहेगी, हमें क्या करना है फिर, पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड नहीं सुना, नहीं सुन रही, बहुत मूव गो एंड स्टैंड देयर, अब आ जाओ, लोग क्या कंसंट्रेशन इंप्रूव करोगे या So potassium, when potassium is added into cold water, it forms potassium hydroxide and hydrogen is released. But when during this process, during this reaction, it is an exothermic reaction, and because the water is heated and the heat is released, and the hydrogen, which is also released, reacts with the heat and it burns. कोशिश अच्छी है, बिल्कुल सही बोला, कुछ वर्ड्स गलत हैं। अभिनव को दे दे, बच गया, लिखना नहीं है, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ तो सही लॉजिक क्या है। पोटेशियम की फॉर्म में लाइक उससे वो एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
जब उसमें से हीट निकलेगी हाइड्रोजन गैस के साथ वो फिर रिएक्ट होएगा तो थोड़ा सा करता है अंशवीर मेरी आंखों में देखोगे तो मैं आंसर क्वेश्चन बोल देता हूँ सर जब पोटेशियम सामने देख सर वो मुझे देख कुछ नहीं पढ़ना सर जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा एंड सर हाइड्रोजन गैस प्लस हीट सर जो ये रिएक्शन है ये हाईली एक्साइटेबल रिएक्शन है इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है तो सर जो हीट है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो रही है तो सर देखो वाटर के साथ कभी हीट रिएक्ट कर रहे हो वाटर हीट के साथ कभी तुम हाइड्रोजन को रिएक्ट कर रहे हो हीट कभी रिएक्शन मैंने सुना नहीं कि हीट रिएक्ट कर रही है हीट रिएक्ट कर रही है तो हीट कंपाउंड बन गया वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा हाँ तो वो उसके कारण क्या वो या वो हीट रिलीज हो गया उस हीट के कारण हाइड्रोजन गैस आप वाटर में छोड़ दो आप ये बोलो उस हीट के कारण हाइड्रोजन गैस अपने इनिशियल टेम्परेचर पे पहुंच गई एंड इट कैचेस फायर दैट इज अ सिंपल राइट व्हाट हैपेंड when the potassium is added in the water potassium reacts with water vigorously with the release of by forming potassium hydroxide and releasing large amount of energy heat energy and this heat energy rises the hydrogen gas which is coming out from this reaction due to which it catches fire that's it logic होना चाहिए ना हमारे पास Yes, sir. क्या सुन रहे हैं आप लोग reaction of sodium with water sodium also react vigorously with water to form sodium hydroxide and hydrogen क्या इसमें catch fire catch होगी नहीं होगी you may जब भी बात आ रही है vigorously तो मतलब ठीक खतरनाक तरीके से हो रहा है सोडियम और पोटेशियम और मीथियम की सेम प्रॉपर्टी है याद रखना एल्कलाइन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जिनके आउटर मोशन में 1 है वो सबकी प्रॉपर्टी सेम है जिनके आउटर मोशन में 2 है उन 2 वालों की सबकी सेम है जिनके आउटर मोशन में 7 है उन सबकी सेम होती है ये छोटी-छोटी चीजें माइंड में रखना तो क्या होगा विल इट कैच फायर और नॉट yes Yes, sir. राइट व्हाई डज इट कैच फायर बिकॉज़ सोडियम विल बर्न विद वाटर राइट No, sir. यस रीड Yes, sir. व्हाई डज सोडियम विल कैच फायर व्हेन added in water So sodium reacts vigorously with water, which raises a large amount of heat. So and raises the temperature of water around it. When hydrogen escapes from this, it catches fire. नाउ सी दिस अब आपने अगर दोनों रिएक्शन देखा हो पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्ट हुआ था और यहाँ पे सोडियम थोड़ा टाइम ले रहा है हीट प्रोड्यूस करने में बट इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग क्लियर है बात इट इज ओके टू एवरीबॉडी Yes, sir. और ये ऊपर क्यों है पता है ये ऊपर क्यों पानी के अंदर क्यों नहीं है सोडियम और पोटेशियम पानी के ऊपर थे रीजन ये है हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस व्हेन इट रिलीजिंग इट स्टिक्स टू द मेटल एंड मेक्स इट ओवरऑल वेट लेसर एंड ब्रिंग इट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर ये भी क्वेश्चन आते हैं कई बार व्हाई सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन द वाटर भाई मेटल है हैवी होते हैं वाटर से ज्यादा डेंसिटी नीचे गिरी गई क्या लॉजिक है when hydrogen gas release it sticks to the with the metals क्या फायर भी कैच हो रही है साथ में being light in weight they make the overall weight of the metal is lighter and bring it up make it float concept clear है ये Yes, sir. कैल्शियम कैल्शियम reacts with water to form calcium hydroxide and hydrogen gas लेकिन ये उतना ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है it will also do the same thing now see this लेकिन यहाँ पे कैल्शियम देखो नीचे आप देख रहे हैं आप फर्क देख रहे हैं नीचे ऊपर है आएगा ऊपर ये है the heat produced in this reaction is less which is not sufficient to burn hydrogen gas तो अगर आए कि why does it doesn't catch fire because heat produced is less which is not sufficient for making the hydrogen to catch fire the piece of calcium metal start floating in water लेकिन calcium metal क्या हो रहा है float करेगा बाद में से ऊपर आ रहा है because the bubbles of hydrogen gas formed in this sticks to its surface the reaction of calcium metal is less violent therefore calcium is less reactive than initially it is lying downside because heavier
but later on it comes up because hydrogen gas sticks to it, and it is lighter gas. When you see the reaction with potassium and sodium, also it is a hydrogen coming, and with calcium also It is heat निकल के, but this is not sufficient to make the hydrogen gases fire, right? अगला कौन सा है? अब देखो यहाँ तक हमें एक चीज समझ आ गई कि जहाँ पे कैल्शियम आया, कैल्शियम ने अपनी पकड़ी, इसका मतलब अब रिएक्शन हमारे स्लो टाइम भी लेंगे और हीट भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब जो मैग्नीशियम है ना, ये दो चीजें करेगा, ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट करेगा और तो यानी कि मैग्नीशियम के बाद वाले मेटल्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? अब गर्म पानी से। क्लियर हो रहा है? लॉजिक क्लियर हो रहा है कि कैसे करना है? Yes, sir. Magnesium does not react with cold water. Magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. मैं reactions के ऊपर नहीं जा रहा. We have done hundreds of reactions in the previous chapter, so I am moving ahead. I am not going to work how does this equation is being formed. Is it okay to everybody? Yes, sir. Now, see this reaction. बहुत अच्छा. मजा नहीं आ रहा देखने. तो reaction तो पहले वाले थे. The piece of magnesium starts floating in water due to bubbles of hydrogen gas placed on its surface, right? यानी अब यहाँ मैग्नीशियम किस पे आ गया? हॉट वाटर। अब लेकिन मैग्नीशियम जो है, यानी कि मैग्नीशियम ने जब हॉट वाटर से किया तो क्या बनाया था? ह्यूमन मैग्नीशियम जब हॉट वाटर से किया तो क्या बनाया था? अच्छा, कैल्शियम ने जब वाटर के साथ किया था तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब मैग्नीशियम स्टीम से करेगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लियर, क्योंकि अब वो थर्ड फॉर्मेट में आ गया, कौन से में? स्टीम से। तो यानी कि मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम स्टीम के साथ कैसे होगा? स्टीम स्टीम जो होती है उसको वाटर वेपर भी कहते हैं। आपने क्या किया? एक कॉटन ली, उसमें पानी रखा, क्या रखा? और उससे आपने उस कॉटन को क्या किया? हीट किया, जिससे उस कॉटन का वाटर जो है वो हीट हुआ, और वो जब स्टीम इस मैग्नीशियम के ऊपर से जाएगी, इट रिएक्ट्स विद स्टीम। ये रिएक्शन समझ आया? Yes, You sir. want to see the live reaction? Yes. टाइम वेस्ट करा ले। Magnesium reacts only with hot water. So magnesium, चलो ये बात तो पता है, magnesium also reacts with steam. Now see this. और ये गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस, जो आपकी एंड क्या बनाएगी उसको? ऑक्साइड। मेटल जब स्टीम से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? हमने बात की थी डेविड फॉर्म, एंड हाइड्रोजन गैस जो निकली उसको आगे वो बर्न करते जाएगी टेम्परेचर उसका। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes. So magnesium is a metal which reacts with hot water and यानी इसके बाद वाले जितने मेटल्स आ गए, एल्युमिनियम आएगा, जिंक आएगा, कॉपर आएंगे, ये सब क्या होंगे? स्टीम वाले। या तो स्टीम से होंगे या फिर होंगे ही नहीं। अरे हॉट वाटर में जो आया, हॉट वाटर स्टीम में जो आ गया, हॉट वाटर स्टीम में जो आ गया, तो यानी कि अब वो स्टीम में आ गया, बड़े वाले में भी रिएक्ट कर रहा है, तो उसके अगले वाले हॉट वाटर से कर ही नहीं सकते, वो किससे करेंगे? सिर्फ अब स्टीम से। It is okay to everybody? Yes. Guys, do we have the English class today or not? Yes. Online or offline? ऑफलाइन। Class का time हो गया, बीच में आवाज़ नहीं है। ठीक है, ये बाकी के पार्ट को हम will do continue in the next class. How